सो वी वर रीडिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और हम पढ़ चुके थे प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी हमें देखना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने पास किया था इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स। एरिएशन टैंक मतलब क्या होता है, वो टैंक्स जहाँ कंटिन्यूसली एयर पास की जा रही हो, ठीक है। वेर इट कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मतलब उसको घुमाया जा रहा है कंटिन्यूसली। किसको घुमाया जा रहा है, प्राइमरी इफ्लुएंट को, ठीक है। एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, और एयर कंटिन्यूसली पंप की जा रही है उसके अंदर, ठीक है। जब हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके एरोबिक माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो एयर की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आपके एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, और वो क्या बनाएंगे, एक वर्ड आया है आपका, वो बनाएंगे फ्लॉक्स बनाएंगे। फ्लॉक्स क्या होता है, जब बैक्टीरिया और मासेस मिलके माश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स क्या है, masses of bacteria associated with fungal filaments to form the mesh like structures, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जैसे ये आपका आपका ये क्या है, ये आपका टैंक मान लो जहाँ आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ये जो मैंने बनाया ये मान लेते हैं अपन ऑर्गेनिक मैटर है। तो जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना, तो जैसे वो इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा और ग्रो करेगा। वो इस, अब कुछ तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए, तो वो जो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है। तो जब वो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि हमने कौन से बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं इधर, हम एरोबिक बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। तो जब वो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा, तो उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है दिस, अब देखो ऑक्सीजन की नीड होगी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर आपका बैक्टीरिया कंज्यूम करता जाएगा, तो ऑक्सीजन की नीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है, तो कंज्यूम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की नीड ही नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, आपकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। यदि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो जो आपका बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा रहेगी, और वो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया आपका ग्रो करता जाएगा, तो वो क्या रिड्यूस करता जाएगा, आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करता जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, वो कंज्यूम करके ग्रो करता गया है ऑलरेडी, ठीक है। बीओडी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस। तो ये आपका यदि सीवेज वाटर है, तो सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उस सीवेज में वो भी कम हो गया। ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तभी तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं बीओडी इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ये चीज़ जो मैंने लिखी यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं, बीओडी इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ज़्यादा वाटर आपका पॉल्यूटिंग होगा, ठीक है, उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। एक बार बीओडी जो है सीवेज, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, जैसे ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हुआ सीवेज का, तो क्या होगा, इफ्लुएंट को हम पास कर देते हैं सेटलिंग टैंक्स में, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, ठीक है। तो फिर हम उनको सेटलिंग टैंक में पास करते हैं, तो जो बैक्टीरिया के फ्लॉक्स बने हैं वो सेडिमेंट मतलब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, और इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का हम वापस से डाल देते हैं कहाँ पर, एरिएशन टैंक में, ठीक है, ऐसा इनैकुलम। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, और जो रिमेनिंग है वो डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। देखो एक्टिवेटेड स्लज में आपके कौन से बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं। एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, तो इधर उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करवाया जाता है, एरोबिक बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट करवाया जाता है
थ्रू बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस डाइजेशन जो आपका बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन गैसेस को हम बोलते हैं बायोगैस। और ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। हम यूज़ करते हैं इन गैसेस को एज बायोगैस। हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में और डिटेल में, अभी आप इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।